सिस्टम में कहां खड़ी है आचार्य? संजय सिंह, जिनके साथ आपने कई बार मैचों पे पूछता है भारत पे आपने डिबेट भी की है। आचार्य जी, आज संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में करते कहा कि जब कांग्रेस के खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो वो चिल्लाते हैं। आज जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रही है तो कांग्रेस खुश हो रही है। आचार्य जी, देखिए, ऐसा है ऐश्वर्य, अगर कोई गलत काम होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसमें राजी होने का और नाराजी होने का, नाराजगी व्यक्त करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कानून अपना काम करता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ना तो खुश हो रही है ना कांग्रेस पार्टी दुखी हो रही है, ये सवाल नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो ये मान रहे हैं कि हाँ साहब, जो सीबीआई काम कर रही है वो बड़ा ठीक कर रही है, और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि नहीं, सीबीआई अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, और सीबीआई एक मामले में नहीं, दो में नहीं, कई जगह कर रही है। लेकिन अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, अभी शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे थे कि साहब दिल्ली सरकार के एक मंत्री कई महीने से जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिली। बेल ना मिलना और बेल मिलना कोई फैसला नहीं होता है। अगर बेल तो भाई वहां संजय राउत जी को मिल गई तो क्या आप मानोगे कि वो निर्दोष सिद्ध हो गए? बेल तो और भी बहुत से नेताओं को मिल गई है। जब बेल नेशनल हेराल्ड घोटाले के अंदर अदालत ने बेल दी कांग्रेस के बड़े नेताओं को, तो भी आप ये आरोप लगाते हो कि सब स्वामी जी घोटाला मान लिया आपने नेशनल हेराल्ड घोटाला कहा, तो धन्यवाद आपका। नहीं, अरे चलो ठीक है, आप ये शब्दों को पकड़ करके और चतुराई मत दिखाइएगा। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उस पर तो जवाब दीजिएगा। आपके शासन में 8 साल में 7-8 साल के अंदर जो आपका ये शासन सत्ता रही है शहजाद पूनावाला जी, इससे ऐसा मैसेज गया है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में वोटों का झगड़ा है, इलेक्शन में झगड़ा है, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जिस तरह से सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये छुपा नहीं है। और ये गांव के गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, सब कहते हैं कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। वो पता कब शक होता है ऐश्वर्य, शहजाद पूनावाला, थोड़ा आप शांति से सुन लेंगे तो जरूर आपको भी लगेगा ये कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार आज आपकी है, कल किसी और की हो सकती है। सरकार कल कांग्रेस की थी, आज आपकी है, कल किसी और की हो सकती है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है ऐश्वर्य, जब कुछ नेताओं के ऊपर इल्जाम होते हैं, सीबीआई के केस होते हैं, लेकिन जब बीजेपी में वो चले जाते हैं तो वो केस और वो फाइलें दब जाती हैं। जैसा हेमंत विश्वा शर्मा जी के ऊपर हुआ, जैसा मुकुल राय जी के ऊपर हुआ, जैसा अजीत पवार जी को लेकर के हुआ, और भी बहुत से ऐसे मामले हैं कि जो बीजेपी में नहीं है वो उजागर होते हैं, और जब बीजेपी के साथ कोई होता तो वो दाब दिए जाते हैं। तब सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर सवाल उठता। अब रही मनीष सिसोदिया जी की बात, मनीष सिसोदिया जी के घर सीबीआई ईडी कितनी बार गई भाई हैं? और मुझे एक बात बताइए, आपने राहुल गांधी जी का कितने घंटे इंट्रोगेशन किया? 10 दिन। सोनिया जी का किया, रॉबर्ट वाड्रा का किया, और आप बदनाम करते रहते हैं कि साहब भ्रष्टाचारी हैं। भाई अगर रॉबर्ट वाड्रा जी गलत हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपकी एजेंसी ने क्यों नहीं की? हम कहते हैं, जवाब ले रहा हूं, करिए आप एक तरफ कहते हैं कि साहब, आप कहते हैं साहब राहुल गांधी जी को ईडी ने कितना घंटे इंट्रोगेट किया। आपने क्या तमाशा बना रखा? एक सेकंड, आपने तमाशा बना रखा है। ऐसे तो जब 2G हुआ था, 3G हुआ था, तो कई नेता जेल में गए, कनिमोझी जेल में गई, ए राजा जेल में गए, लेकिन क्या वो घोटाले सिद्ध हो पाए? तो घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है शराब का, मनीष सिसोदिया जी के डिपार्टमेंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन ये तो फैसला अदालत करेगी। मगर सीबीआई निष्पक्ष नहीं रह गई है, ये सवाल जनता के जहन में आ रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है।